बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे वायरस को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी बैक्टीरिया किलर या बैक्टीरिया ईटर को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसा वायरस जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, उसको किल कर दे, उसको डैमेज पहुंचाए, उसको हार्म दे, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये इसकी सिस्टेमिक पोजीशन है, लाइक जो हम पढ़ते हैं डिवीजन, सब क्लास, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, नेम, ठीक है। ये वायरा, डिऑक्सीबाइनेला, वायरेल्स, पैजिनी, बैक्टीरियोफेज। मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी बैक्टीरियोफेज का ऑर्डर क्या है या नेम क्या है या सब ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। अच्छा, जिसके बाद है वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक W. टवोर्ट। इसने इंग्लैंड में 1915 में इसने रिसर्च की थी। और फेलिक्स डी हर्ली जो था, इसको FW. टवोर्ट और FD. हर्ली भी कहते हैं। और इसने पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस में 1917 में, ठीक 2 साल बाद इसने भी रिसर्च की थी। तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च की थी, यानी आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन दोनों ने इस पे ही रिसर्च की थी, बैक्टीरियोफेज पे। और नेम बैक्टीरियोफेज दिया किसने था इन दोनों में से? इसमें जो डी हर्ली साइंटिस्ट था जिसने 2 साल बाद रिसर्च की, उसने इसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया, मीन्स बैक्टीरिया ईटर। फिर उसने कहा है दीज फेजेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया। तकरीबन तमाम बैक्टीरियाज में ये फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप में एक जर्म है और ये यानी जर्म्स वगैरह इकट्ठे हो रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट बिग डील। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इट हैज़ न्यूक्लिक एसिड एंड अ प्रोटीन कोड, यानी ये तो मैंने आपको बताया था कि हर वायरस के अंदर प्रोटीन कोड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, और वो प्रोटीन कोड कैप्सोमर्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसका हेड क्या है? हेड इस बाई पैरामिडल है, हेक्सागोनल है, प्रिज्म की फॉर्म में होता है। मैं आपको इसकी अभी थोड़ी सी दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन विच हैज डबल स्ट्रैंडेड DNA। कि हेड जो होता है वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, जिसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी टेल की। तो टेल है सिलेंड्रिकल है, अटैच टू वन एंड ऑफ द हेड। जो टेल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ये देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ इसकी जो डायग्राम है। ये देखिए इसकी डायग्राम कुछ इस तरह दिखती है। इसके डायग्राम को हम देखते हैं और साथ साथ हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो हेड है वो बाई पैरामिडल होता है। ये देखो इसके 2 पिरामिड्स बने हुए हैं, एक इस तरह और इस तरह बाई पैरामिडल है। और हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल और प्रिज्म है। प्रिज्म जो होता है तो छीला होता है, यानी नोकों वाला होता है, इसकी भी नोक्स प्रेजेंट है। और हेक्सागोनल का मतलब है इसके 6 नोकें हों। तो 1 2 3 4 5 6 इसकी ऑलमोस्ट 6 नोक होती हैं। ये देखो यहाँ पे ये प्रिज्म बने हुए हैं ऐसे। अगर इसको आप इसकी 3D स्ट्रक्चर देखो, जो प्रिज्म होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, आपने अक्सर लैब में देखा होगा। और ये हेक्सागोनल है कि यानी इसकी 6 कोने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। टेल की बात की तो मैंने आपको बताया टेल इज सिलेंड्रिकल है, अटैच टू वन एंड ऑफ द हेड। कि ये देखो जो टेल है ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की फॉर्म में। सिलेंडर अंदर से खाली होता है ना, सिलेंडर की फॉर्म में है। और ये एक एंड जो इसका है ये हेड से अटैच हुआ हुआ है। एक एंड टेल के आगे जो है ये इसके साथ अटैच है, लेकिन एक एंड इसका हेड के साथ अटैच हुआ हुआ है। उसके बाद है इट इज़ हेलिकल होलो ट्यूब कोड थ्रू विच वायरल DNA पासिस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अच्छा, ये देखें ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये अंदर से खाली है। जब भी ये किसी सेल के ऊपर बैठेगा, ये वाली चीज़ बैठेगी, तो ये जो DNA इसके थ्रू उस सेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि इट इज सेंट्रल हेलिकल होलो ट्यूब थ्रू विच वायरल DNA पासिस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जिससे जो वायरल DNA है वो पास हो जाता है जब इसने इन्फेक्ट करना होता है किसी भी होस्ट को। द ट्यूब इज सराउंडेड बाय प्रोटीनिशियस शीट। अब ये जो शीट इसके इर्द गिर्द मौजूद है ये प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए उसने उसको कहा है कि जो ये जो ट्यूब है ये इज सराउंडेड बाय प्रोटीनिशियस शीट, कि ये प्रोटीन की शीट से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद है द शीट इज कनेक्टेड टू हेड थ्रू अ डिस्क और कॉलर। ये देखो यहाँ पर ना छोटी सी डिस्क, या इसको कॉलर भी कह सकते हैं, डिस्क भी बनी हुई है, इसके थ्रू ये हेड के साथ अटैच हुई होती है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है कि जो इसका हेड है वो हेक्सागोनल प्रिज्म की फॉर्म में, ये प्रिज्म बने हुए हैं और हेक्सागोनल है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है।
जब हम इसके टेल की बात करेंगे तो हमने बताना है कि ये होलो ट्यूब है, सिलेंड्रिकल इन नेचर है, इसका एक एंड हेड के साथ अटैच हुआ हुआ है, किसके थ्रू, कॉलर के थ्रू अटैच हुआ हुआ है, और ये अंदर से खाली है। जब भी इसने किसी होस्ट को इन्फेक्ट करना होता है तो यहाँ से डीएनए पास आउट होकर होस्ट के अंदर चला जाता है इन्फेक्शन के प्रोसेस में। द ट्यूब इज सराउंडेड बाय, ये हमने पढ़ लिया। द शीथ इज कनेक्टेड टू हेड थ्रो, ये भी पढ़ लिया। द डिस्टल एंड ऑफ शीथ इज कनेक्टेड टू हेक्सागोनल बेसल प्लेट विच हैज पिन एट एवरी कॉर्नर। उसने कहा जो डिस्टल एंड है, जो दूसरा एंड है, इज कनेक्टेड टू हेक्सागोनल, ये यहाँ पर ये जो पिन्स अटैच हुई हुई हैं ये दोनों, ये भी हेक्सागोनल है, इनके भी 6 कोने मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्लेट्स बनी हुई हैं, इफ यू कैन सी दिस, तो इसके 6 कोने बने हुए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5, और ये 6 कोने, ये भी हेक्सागोनल पिन्स की फॉर्म में है, ठीक है। फिर उसने बात किया है द प्लेट अलॉन्ग विद इट्स पिन्स इज कनेक्टेड टू 6 लॉन्ग थिन टेल फाइबर्स विच आर द ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट टू द वॉल ऑफ होस्ट। अब ये देखें, ये आगे 6 लॉन्ग थिन पतली सी हैं, लॉन्ग लंबी हैं, और टेल फाइबर्स हैं, ये इसके थ्रू ये किसी होस्ट के साथ अटैच होता है, ठीक है। यानी ये चीज उसके अंदर डाल देता है और ये उसके ऊपर रह जाती है, जिसके थ्रू अटैचमेंट होती है, और ये 6 होती है इन नेचर, ठीक है। हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, दैट इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्या है कि इसमें 2 तरह की टाइप्स हो सकती हैं, 2 तरह के फेज प्रेजेंट हो सकते हैं, लेटिक या विरुलेंट फेज, और टेम्परेट या फिर ए विरुलेंट फेज, ठीक है। एक विरुलेंट फेज होगा, एक ए विरुलेंट फेज होगा। विरुलेंट फेज को लेटिक साइकिल भी कहते हैं, लेटिक फेज भी कहते हैं, ए विरुलेंट को टेम्परेट फेज कहते हैं। दोनों में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, दोनों का साइकिल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। यहाँ पे डिस्ट्रॉय होस्ट सेल आफ्टर इन्फेक्शन, ये क्या है, ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी दोनों ने इन्फेक्शन ही क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसने अगर इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया ना, इसने उसके बाद होस्ट सेल को तबाह कर देना, इसने होस्ट सेल को तबाह नहीं करना, ठीक है। ये अच्छा बच्चा है। उसके बाद है रेप्लिकेट इन होस्ट सेल एंड बर्स्ट द सेल एंड इन्फेक्ट अदर होस्ट सेल। अच्छा, इसने तबाह करना है कैसे कि ये उस होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, और फिर जब इतनी ज्यादा डिवीजन हो जाएगी कि होस्ट सेल भर जाएगा वायरस के डीएनए से, वायरस से, तो ये उसको तोड़ फोड़ देगा, तबाह कर देगा, और दूसरे जो होस्ट है उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन तो होगी लेकिन कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये रेप्लिकेशन अगले जनरेशन से जनरेशन तक जाती जाएगी। मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये लेटिक साइकिल एग्जिबिट करता है, और कभी कभी यहाँ क्या होता है कि ये जो ए विरुलेंट फेज, इतना अच्छा बच्चा जो बना हुआ है, कभी कभी गंदा बच्चा भी बन जाता है और विरुलेंसी भी क्रिएट करना शुरू कर देता है, और फिर इसको हम लाइसोजेनिक फेज कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा कवर हो गया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।